ये एक साजिश है, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, जातिवाद के ऊपर तोड़ने की साजिश है कि भाई लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। ये कुछ तुच्छ लोग हैं, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, अगर इनमें अगर इतनी दम होती तो कभी यहाँ चंबल की धरा पर इनको पता चल जाएगा कि भाई हिंदू क्या होता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो जातिगत राजनीति हो रही है वो हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये षड्यंत्र कई सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि हिंदुओं को जैसे भी आप जातियों में तोड़ो, कैसे भी कदम को धर्म परिवर्तन करो। होने के लिए लोग भी ऐसा बिल्कुल बयान देते हैं, बिल्कुल फेमस होने के लिए करते हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट किस हद तक सॉफ्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जल भी बहुत कठोर होता है, अगर वो पत्थर पे गिरता है तो छेद भी कर देता है, अगर लगातार गिरता रहे तो। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। और आपको बता दें कि यहाँ पर हम एसपी ऑफिस में मौजूद हैं और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है एसपी महोदय को। और आपको बताते हैं जिस तरह से जो घटना उत्तर प्रदेश में घटी है, पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो विवादित बयान देते हैं रामचरितमानस को लेकर, और उसके बाद फिर उनके समर्थक या यूं कहें कुछ कथाकथित नेता रामचरितमानस को फाड़ने का काम उसको फाड़ने का काम जो उत्तर प्रदेश में करते हैं। उसके बाद रोष यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनमें है। भैया किस प्रकार का आवेदन आप लोग यहाँ पर देने आए? आवेदन आज हमने दिया है, यहाँ पर एसपी साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके अब्सेंस में डीएसपी साहब को आवेदन दिया है कि जो विधर्मी जिन्होंने ये कृत्य किया है उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाए और जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है करे। अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सभी हिंदू समाज सड़क पर उतरेगा और उसका प्रतिकार करेगा। करोड़ों लोगों की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुँचाने का कार्य किया। ये एक साजिश है, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, जातिवाद के ऊपर तोड़ने की साजिश है कि भाई लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र ऐसे ही बनेगा कि जब आप जातियों में हिंदू को तोड़ दोगे आप तो संख्या कम हो जाएगी, उसके बाद विधर्मी अपना काम करेंगे। तो ये क्या है, ये कुछ तुच्छ लोग हैं, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, अगर इनमें अगर इतनी दम होती तो कभी यहाँ चंबल की धरा पर इनको पता चल जाएगा कि भाई हिंदू क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रहे हैं कि जो जातिगत राजनीति हो रही है वो हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये षड्यंत्र कई सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि हिंदुओं को जैसे भी आप जातियों में तोड़ो, कैसे भी कदम को धर्म परिवर्तन करो, लव जिहाद करो, उनकी संख्या कम करते रहो। संख्या कम करोगे तभी तो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, और उसी के तहत कार्य पूरा हो रहा है। साजिश वही पूरी चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो मोहरा है उसके अंदर, मात्र करने वाले कोई लोग बैठे हुए हैं। वो वैसी महासभा या कोई भी महासभा बना के केवल आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, उनको खत्म करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। अच्छा, सॉफ्ट टारगेट भी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के विषय में कुछ ही बोल दो कुछ नहीं होगा, फेमस होने के लिए लोग भी ऐसा बिल्कुल बयान देते हैं। बिल्कुल फेमस होने के लिए करते हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट किस हद तक सॉफ्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जल भी बहुत कठोर होता है, अगर वो पत्थर पे गिरता है तो छेद भी कर देता है, अगर लगातार गिरता रहे तो। हिंदू को सॉफ्ट जितना समझ रहे हो आप, उतना वो कठोर भी आपके लिए निकलेगा। अगर आप कब तक सहन करेगा, एक सहनशीलता की सीमा होगी, उसके बाद तो फिर आपका जो होगा वो हर्ष, वो सब दुनिया जानती है। क्या कह रहे थे भैया, आप भी कुछ कह रहे थे? ये अलग अलग प्रकार के जो मोर्चे बना रखे हैं, नहीं मोर्चे बना के ये घटिया राजनीति करी जा रही है, और इस प्रकार की राजनीति करी जा रही कि जैसे हिंदू समाज को पहले लोग टारगेट करते थे कि हिंदू समाज को वर्गों में तोड़ के और कैसे भी करके जो है देश में राजनीति करनी, और राजनीति के चलते समाज का जो है आज विघटन करने का ये राजनीतिक लोग, ये उल्टे सीधे लोग छोटी छोटी राजनीति के लिए सपने देख रहे हैं, वो लोग सब इस प्रकार से आचरण कर रहे हैं। साथियों आपको एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि अलग अलग जातियों के लोग अपनी जाति के लोगों को के उत्थान के काम को कहीं ना कहीं उसके नाम से अन्य जातियों पर कई कड़ी टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं अन्य जातियों के लोगों की, और कहते हैं कि हम अपनी जाति के लोगों के हकों की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा हक की मांग कर रहे हैं जिसमें कि आपको अन्य जाति को गाली देना पड़े या उनका अपमान करना पड़े? हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। मैम, रामचरितमानस को लेकर इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, पहले बिहार में फिर उत्तर प्रदेश में, किस तरह से देख रही हैं? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। विरोध है आपका मतलब? विरोध है, करेंगे। अगर इधर एफआईआर नहीं हुई तो रोड पे उतरेंगे, पुतले जलाएंगे। चंबल पे आने की भी बात आपने कही, आप अभी के स्वामी प्रसाद अगर हैं तो चंबल में आ जाएं, फिर बता देंगे। हाँ जी, बता देंगे। जिंदा मैं जलाऊंगी, सिमरन कौर मेरा नाम है। हाँ जी। बड़ा बयान दे दिया है मैम आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया आप यहाँ पर जो आवेदन है उसको लेकर भैया खड़े हुए हैं, किस प्रकार की मांग आप यहाँ पर कर रहे हैं? कुछ समय पूर्व लखनऊ, यूपी के अंदर, लखनऊ जिले के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के तथाकथित बयान के आधार पर कुछ लोगों द्वारा जो हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का प्रतियां जलाकर जो हिंदू समाज की
मुंह पर एक करारा तमाचा मारा गया है। ये सहनीय नहीं है, घृणापथ राजनीति है, एक तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करती है ये। इसी संदर्भ में हम सभी ग्वालियर के हिंदूवादी विचारधारा के लोग एकत्रित हुए, क्योंकि आज जन सुनवाई के कारण एसपी साहब उपस्थित नहीं हो पाए हमारे ज्ञापन को लेने के लिए। जिस एसपी साहब विजय भदौरिया जी को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके तथाकथित साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि इस मानसिकता पर यहीं अंकुश लगाया जाए। उनकी देखा देखी ऐसी विचित्र मानसिकता रखने वाले लोग अन्य कोई ऐसा कृत्य ना कर सके। सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों के लिए नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए ऐसा शोभनीय नहीं है जो उन्होंने किया। जैसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं यूपी की धरती से, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि ये चंबल है, ये शेरों की धरती है, और हिंदू विश्व के किसी भी कोने में हो, ये सोता हुआ सिंह है, उसे ना जगाया जाए, ना छेड़ा जाए। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और ना ही इस प्रकार की किसी राजनीति को सपोर्ट करते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम बहुत ही सहिष्णु हिंदू संप्रदाय के लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेके चलते हैं। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, सिर्फ अपने नहीं, अपने धर्म के नहीं, विश्व के कल्याण की। हर धर्म का आदर सत्कार करते हैं, पर किंतु किन्हीं लोगों द्वारा यदि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है या हमारे हिंदू धर्म के किसी भाई को टारगेट किया जाता है, तो ये जो रक्त हमारे ध्वनि में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसका रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो मेरा सभी धर्म के लोगों से, सभी संप्रदाय के लोगों से ये एक पूर्ण निवेदन है कि इस प्रकार की तुच्छ मानसिकताओं का प्रदर्शन ना किया जाए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इसमें लाभ किसी का नहीं है, सिर्फ समाज का विघटन हुआ। क्योंकि बात जब धर्म पर आएगी तो ऐसे तमाम हिंदूवादी विचारधारा रखने वाले लोग सामने आएंगे, और उसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी अनशन, धरना, प्रदर्शन की आवश्यकता हमको पड़े, इससे शहर का माहौल ख़राब हो। हम बड़े ही शालीन लोग हैं, और ये आज हमने सीएसपी साहब से निवेदन किया है कि ऐसे कुछ तथाकथित लोगों पे उनकी एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि आगे किसी और को ऐसा दुष्कृत्य करने का साहस ना हो। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि जो निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ऐसा उनका कहना है, और कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो उपस्थित हुए हैं।